और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसीलिए इस बड़ी पड़ताल को अंजाम दिया ताकि जिम्मेदारों की नींद खुल सके, जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। हमारे साथ होशंगाबाद, उमरिया, कटनी, पन्ना और मंदसौर से रिपोर्टर लाइव जुड़े हैं जो इस पर बड़ी पड़ताल पर अपडेट देंगे। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो बताएंगे। सबसे पहले कटनी चलेंगे यश खरे के पास में। यश, किस तरह की तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं? चूंकि जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो यहां पर खराब कर दी गई है, आम लोगों को कैसे इसका लाभ मिलेगा, कैसे वो बच्चे उन साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा पाएंगे? यश खरे। प्रीत शर्मा का रुख करेंगे, यश के पास दोबारा चलेंगे, पहले प्रीत शर्मा के पास चलते हैं। प्रीत, तस्वीरें दिखाई है उन साइकिलों की जो अब बच्चों के पास होनी थी लेकिन बच्चों के पास नहीं है, वो जंग के हवाले है, धूल के हवाले है। बिल्कुल, देखिए मंदसौर में भी वही हालात हैं और यहाँ पर भी कई सारे विकासखंड स्तर पर साइकिलें पड़ी हुई है। इस वक्त मैं मंदसौर के महारानी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइकिलें जो है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर किस स्थिति में जो है साइकिलें कबाड़ की तरह पड़ी हुई है और धूल खा रही है। कई पार्ट्स जो है साइकिलों के उन पर जंग लग चुकी है। यही वो कमरा है जहां पर कबाड़ की तरह जो है साइकिलें पड़ी हुई है अंदर की तरफ, और कई सारी ऐसी साइकिलें हैं जो बिल्कुल जंग खा चुकी है। अंदर कमरे में बिल्कुल जाले हो रहे हैं और साइकिल के कई सारे पार्ट्स जो है वो सड़ चुके हैं। स्कूल चले हम योजना के तहत ये साइकिलें जो है कई सारे बच्चों को बंटना थी, लेकिन अब तक जो है ये साइकिलें 2 साल से बीते 2 सालों से पड़ी हुई है। शासन अगर चाहता या विभाग चाहता तो कई तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो है शिक्षा विभाग ने इसकी तरफ देखा भी नहीं और एक ये बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं सामने आया है। चूंकि शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर के कई सारी योजनाएं बना करके नए प्रारूप में काम कर सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। महारानी स्कूल में कई सारे बच्चे हैं जो है इन ऐसे ही कई सारे बच्चों को जो है साइकिलें बंटना थी, लेकिन बच्चों को जो है साइकिलें नहीं बंटी है। बच्चों से बात करने की कोशिश करें, इन बच्चियों से बात करने की कोशिश करें और पूछे कि ये आपके हिस्से की साइकिल यहाँ धूल खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे बच्चे हैं यहाँ पर। मैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। बच्चे थोड़ा बात नहीं करना चाह रहे, थोड़ा संकोच भी करते हैं। चूंकि कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी है ये साइकिलें उन्हें बंटना चाहिए थी, लेकिन उन्हें बटी नहीं है। कुछ बच्चे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, साइकिलें बंटना थी बेटा, ये बटी नहीं है, कब से पड़ी हुई है? कौन सी वाली? जो अंदर कमरे में साइकिलें पड़ी हुई है कई सारी। ये तो बहुत दिनों से पड़ी है। बहुत समय हो गया। ये कौन से क्लास के बच्चों को बढ़ती है? आप लोगों को बढ़ी क्या? अभी स्कूल खुले थे जब? किसी को भी नहीं बढ़ती। कौन सी क्लास में हो? हम 10th में हो तो 9th में बढ़ती है ये साइकिलें? हाँ, मुझे दूर रहते उनको बढ़ती है। अच्छा, हाँ, अभी किसी को नहीं बढ़ी? अभी तो किसी को नहीं बढ़ती। तो देखिए ये उनका घर कितना दूर है, पूछिए ना यश। प्रीत, इनसे पूछिए ना इनका घर कितना दूर है, कितनी दूरी तय करके ये पैदल स्कूल आती है, क्योंकि इन्हें साइकिल तो दी नहीं गई अब तक। देखिए ये जो स्कूल है ये शहर के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन कई सारी बच्चियां जो है वो दूर से आती है। इनका ये कहना है कि जो दूर से बच्चे आते हैं उन्हें ये साइकिलें बटी है, लेकिन हम लोग शहरी क्षेत्र के ही हैं इसलिए हम लोगों को नहीं दी गई है। जी ठीक है, उमरिया चलेंगे, संजय विश्वकर्मा से बात करेंगे। संजय, उमरिया में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वहां भी इस तरह की साइकिलें जो है धूल खा रही है, धूल फाक रही है, जंग लग रही उन साइकिलों में? संजय, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2015 में स्कूल चले अभियान के तहत यह कार्यक्रम चालू हुआ था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा थी कि जो छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं वो शिक्षा के प्रति उनका लगाव हुआ है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, घर से बच्चियां असुरक्षित महसूस न करें, साइकिल के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचे। लेकिन ये तस्वीर भयावह कर देने वाली है। ये बिरसिंहपुर पाली विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड है। यहाँ विद्यालय के पीछे जो उत्कृष्ट भवन है यहाँ का, उसका जो पुरानी बिल्डिंग, उसके पीछे साइकिलें धूल खा रही है और तकरीबन 100 के लगभग साइकिल मैं आपको साइकिलों का दिखा दूं। मैं जब मैंने इस मामले में हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार दुर्वे से हमने बात भी करनी चाहिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई स्कूल में कोई कहीं भी कोई साइकिल बची नहीं है जो हमने ना बांटी हो। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही किस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानीय जिला के अधिकारियों के द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। या तो ये साइकिलें कागजों में बढ़ चुकी हैं या फिर ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन साइकिलों को अतिरिक्त कर लिया गया। 100 के लगभग एक साइकिलें रखी हुई हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कहीं कोई साइकिलें नहीं है। लगातार हमने जब से ऑपरेशन पंचर की चर्चा न्यूज 24 के माध्यम से, संजय आऊंगा आपके पास, एक बार फिर आपके पास आऊंगा और दर्शकों को आंकड़ों के जरिए समझा देंगे कि इस पूरी लापरवाही, इस पूरे गड़बड़ झाले का लेखा जोखा क्या है।
न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सूत्रों से जानकारी मिली है। उस जानकारी के मुताबिक लगभग 25 से 35 हजार साइकिलों को अब तक नहीं बांटा गया है। जी हां, एक साइकिल की कीमत 3,000 रुपए से ज्यादा है। कुल जो संख्या है वो करोड़ों में है। साल 2018-19 की अगर हम बात करें तो 4,21,000 से ज्यादा, तो वहीं 2019-20 में 3,80,532 साइकिलें। 2020 में कोरोना के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया। 21 में भी वही स्थिति रही, क्योंकि 2 साल से कोरोना है। कुल खरीदी गई 3,80,000 साइकिल में से 25,000 साइकिल नहीं बांटी गई। जिला मुख्यालयों पर साइकिलें खराब हो रही है, इसलिए सवाल खड़े हुए हैं। ना तो ठीक से रखरखाव हुआ, ना ही छात्र छात्राओं को बांटी गई साइकिलें। करीब 9 करोड़ की साइकिलें मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में खराब हो गई। सरकारी खजाने को 9 करोड़ का चूना लगा है। ये जनता के टैक्स से बनी हुई रकम है। साइकिल कबाड़ बना दी, लेकिन बच्चों को नहीं बांटी। गोदाम में पड़ी साइकिल को बच्चों को तुरंत बांटा जाए, हमारी ये मुहिम है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये मुहिम है। सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों की रिकवरी हो, उन पर कार्रवाई भी हो और बच्चों के हिस्से की साइकिलें बच्चों के पास पहुंच जाए, हमारी बस यही मुहिम है। गोदाम में पड़ी साइकिल को दुरुस्त कराया जाए, जो खराब हो गई उन्हें दुरुस्त कराया जाए और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस तरह की घोटाले की, इस तरह की गड़बड़ झाला किया है। कुल 3,80,000 से भी ज्यादा साइकिलें, एक साइकिल की कीमत 3,376 रुपए बताई जा रही है शासन के दस्तावेजों में, शासन के कागजों में। तो इतनी ज्यादा संख्या में साइकिल यहां पर खरीदी गई है। कितनी साइकिल खरीदी गई वो आपको बताते हैं। साल 2019-20 में 3,80,532 साइकिलें और 2020-21 में कोरोना के कारण इस योजना को फिलहाल स्थगित करना पड़ा। और कटनी चलेंगे, यश खरे से बात करते हैं। यश, चूंकि साइकिल जो है जिले भर में सड़ रही है, खराब हो रही है, तस्वीरें हम सबने देखी। कटनी में किस तरह की स्थिति है? क्या वहां भी यही स्थिति है या बच्चों को साइकिल दे दी गई है? बिल्कुल शुभम, अगर हम कटनी की भी बात करें तो कटनी में भी यही दृश्य है। जो साइकिलें हैं वे अंबार में बिल्कुल कबाड़ जैसे पड़ी हुई हैं। आपको मैं अब एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं और इस स्कूल में ही वे साइकिलें रखी गई हैं। चूंकि इस ब्लॉक की पूरी ये साइकिलें हैं उस स्कूल के अंदर रखी गई हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे स्कूल के उस कमरे का दृश्य कि किस तरह से जो साइकिलें हैं वह यहाँ पर रखी गई हैं। चूंकि यह 2019 में असेंबल की गई थी हर क्षेत्र में, उसके साथ यहाँ पर स्टॉक करके रखी गई थी। यहां से हर ब्लॉक में भेजना जाना था और हर ब्लॉक में यहां से भेजने के बाद इस ब्लॉक में जो साइकिलें बची गई थी वह यहां पर पूरी स्टोर है। स्टोर इस रूम पे किया गया है, उस रूम पर परिंदा पर नहीं मार सकता। आप देख सकते हैं कि इतना अंदर स्कूल है, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है। चूंकि आज स्कूल ओपन है इसलिए हम स्कूल के अंदर आ गए हैं और जब हम इस स्कूल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बाकायदा सब जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके बाद भी ये जो फुटेज है एक्सक्लूसिव ये सामने निकल के आया है। अब मैं आपको वो रूम दिखाना चाहूंगा कि देखिए पूरे रूम जो है वो पूरे पैक हैं कि यहाँ किसी को पता ना चले कि कहां से ये साइकिलें आई हैं, कहां गई हैं और कैसे रखी गई हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वह दिखाए। ये रूम है, कक्षा 11वीं क्लास लगी गई है, ये क्लास का रूम है पूरा। अब ये जो है अंदर इस रूम के अंदर जो है वह साइकिलें ये रखी गई हैं। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो साइकिलें हैं पूरी ये रखी गई हैं यहाँ पर, जो बच्चों को बंटनी थी। फिलहाल जो बच्चे हैं वह अभी भी साइकिल की तलाश में हैं कि उन्हें यह साइकिल मिले, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें यहाँ पे रखी हुई साइकिल नहीं मिली और वह आज भी जो है बच्चे तलाश में हैं। चूंकि अगर बात करें तो स्कूल की योजना उन साइकिल मिलती है बच्चों को जो 5 किलोमीटर के दरमियान में रहते हैं, उन्हें साइकिल दी जाती है कि वे आए और जाएं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन यह जो है प्रथा वह ये है कि ज्यादा मंगवा ली जाती है और वह उसे इधर उधर करके बेची जाती है। जो मजबूरी वाले बच्चे हैं उन्हें यह नहीं दी जाती। जी कटनी, यश, कटनी में आंकड़ा क्या किस तरह का कहता है? कितनी साइकिलें कटनी में बट जानी थी जो अब तक नहीं बट पाई है? जो तस्वीरें आपने दिखाई इसमें संख्या अगर देखी जाए साइकिलों की तो कितनी साइकिलें हैं जो यहां पर सड़ रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी में हर ब्लॉक में साइकिलें बनी हैं, क्योंकि 2019 में हर ब्लॉक में असेंबल हुई हैं साइकिल। तो ये जो आंकड़ा है वो लगभग 70 से 80 हजार का निकल के अभी प्रथम दृष्टया आया है कि 70 से 80 हजार जो साइकिलें हैं वह यहाँ पर बनी हुई हैं। हर ब्लॉक में जो है वह हजारों की तादाद में साइकिलें हैं। लेकिन इस रूम पर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यह जो रूम है, इस रूम पर लगभग 100 के करीब यहाँ पर एक आंकड़ा आ रहा है कि 100 के करीब जो साइकिलें हैं यहाँ रखी गई हैं। अगर मैं गौर से दिखाना चाहूंगा कि ये स्टोर रूम है स्कूल का, यहां पर स्कूल में ये साइकिलें रखी गई हैं, यही असेंबल हुई थी और यही वैसी पूरी पैक रखी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो छात्र हैं वह अभी भी स्कूल में ही हैं। कुछ ऐसे छात्र या कोरोना काल में उन्हें बांट देना चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे साइकिलें जो है यही असेंबल हुई और यही सड़ गई। ठीक है, उम्र चलेंगे, संजय से बात करेंगे। संजय, तस्वीरें आपने हमें दिखाई, वहां पर बच्चों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बच्चों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है साइकिल नहीं बंट पाने से। दूर दराज से बच्चे पैदल आते हैं, चाहे बरसात के दिन हो, गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, बच्चे पैदल स्कूल आते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना बच्चों को वहां पर करना पड़ा है? संजय, उमरिया से। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो आपने पोर्शन दिखाया आपको, ये विद्यालय के पीछे का था। मैं आपको विद्यालय तक लेके चलता हूं और मैं विद्यालय में बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये विद्यालय में जो साइकिलें बंद पड़ी हुई हैं, ये शायद यहाँ के बच्चों को भी नहीं पता हुआ है। और ये जो विद्यालय का जो एरिया था, ये पीछे का एरिया था। मैं अभी विद्यालय जाकर के बच्चों से बात करता हूँ और उनसे अपन जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यालय में उन्हें जो साइकिलें हैं क्यों नहीं मिली है। आपको बता दूं कि मैंने जब इस मामले हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास कहीं कोई ऐसा, ये देखिए विद्यालय भवन है ये, और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं विद्यालय पहुंच करके बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आइए। तो देखिए, संजय क्लासरूम में जाएंगे और वहां पर बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें साइकिलें क्यों नहीं मिली। संजय, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आप 5वीं में पढ़ती हो। आपके यहाँ बड़ी क्लास कहाँ लगी हुई है? बड़ी क्लास कहाँ लगी हुई है? बड़ी क्लास संजय क्लासरूम में जाकर बच्चों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें साइकिलें अब तक क्यों नहीं मिली, वो कितनी दूर से स्कूल आते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, किन किन मौसमों में उन्हें तकलीफ होती है। ये तमाम चीजें पूछने की कोशिश संजय उमरिया से करने की कोशिश करने वाले। इस वक्त विद्यालय के अंदर हो और बच्चों से अपन बात करेंगे, 2 मिनट के लिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप आपको साइकिल मिली है क्या? आप कहाँ से आती हो? कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। आप कहाँ से आती हो विद्यालय? यहीं से आती हो। तो ये आप लोग यहाँ देखिए कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों किसी को नहीं पता कि यहाँ साइकिल यहाँ रखी हुई है। आपको पता है कि पीछे साइकिलें रखी हुई है विद्यालय में? नहीं मालूम है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ किसी बच्चे को भी नहीं मालूम कि यहाँ विद्यालय में पीछे साइकिलें रखी हुई। काफी बच्चियां यहाँ जो पढ़ रही हैं, जिनके पास साइकिलें भी नहीं है। जी ठीक है, एक बार फिर प्रीत शर्मा के पास चलेंगे, मंदसौर चलेंगे। प्रीत, चूंकि तस्वीरें आप सबने हमें दिखाई, साइकिलें वहां पर खराब हो रही है, साइकिलें सड़ रही है, बच्चों का क्या कुछ कहना है वहां पर? अगर हो सके तो बच्चों से बात करने की कोशिश करें और पूछे उनसे कि क्या उन्हें पता है कि इन बच्चों को साइकिलें दी जानी थी जो नहीं दी गई, जो अब उन्हीं के स्कूल के स्टोर रूम में खराब हो रही है, सड़ रही है। प्रीत शर्मा। बिल्कुल शुभम, देखिए जो है ये साइकिल है, कई सारे बच्चों को बटना थी और उन्हें नहीं बटी है। मैं खुद कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे बात करके और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उन्हें जो है ये साइकिल मिली है या वो कितनी दूर से आते हैं, किस तरह की परेशानियां जो है उन्हें उठानी पड़ती है। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप कौन सी क्लास में है? आप लोग कौन सी क्लास में है अभी? कौन सी क्लास? 10th। आप लोगों को पता है यहाँ कमरे में साइकिल वगैरह रखी हुई है? आ जाइए, आप भी बताइए, साइकिल वगैरह रखी आपको पता है? हाँ। आप कौन सी क्लास में? 10th D। आपको बटी है ये साइकिल वगैरह दी गई थी स्कूल? कितनी दूर से स्कूल आते हैं ये पूछे? हम पशुपतिनाथ मंदिर के उधर से। लगभग 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर से आते हैं। कोई साइकिल नहीं दी गई, कोई बताया नहीं गया? हाँ, यस सर। आप कहाँ से आते हैं? हम बड़े ऊपर शहर से। अच्छा, आपको भी नहीं दी गई? नहीं। देखिए, लगभग 2-3 किलोमीटर से है जो ये छात्राएं शहरी क्षेत्र से आती है, उन्हें किसी प्रकार की साइकिल नहीं दी गई। एक छात्रा और है हमारे साथ में। आप कहाँ से स्कूल आते हैं और आपको पता है साइकिल रखी हुई है यहाँ पर? साइकिल बटी थी? नहीं, यहाँ पर नहीं बटी अभी हमारे सामने तो। नहीं दी गई। तो आप कितनी दूर से आते हैं? कैसी परेशानियां उठानी पड़ती है? परेशानी तो उठानी पड़ती है, ठंड में जल्दी उठ के आना पड़ता है और ट्रैफिक भी रहता है, आने जाने में परेशानी आने आती जाने में प्रीत, परेशानी इनसे रहती पूछिए, है। क्या सरकार उन्होंने ये कभी साइकिल अपने बांट- मास्टर जी से, अपने शिक्षक से ये बात कही कि सर हमें साइकिल कब मिलेगी या साइकिल दी जानी चाहिए हमें? इस बात को इन बच्चों ने कभी रखा मास्टर के सामने?
बिल्कुल, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। शुभम, आपको कभी आपने अपने टीचर से ये बात कही कि सर साइकिलें रखी हुई है या हमको मिल जाए तो हम लोग आने जाने में परेशानी नहीं आएगी? सर कभी इस विषय में बात तो निकली नहीं है, कभी बात नहीं बोला नहीं। ठीक है तो प्रीत, आप मैं लोगों आऊंगा को आपके पास परेशानी में। मनोज बिल्कुल, ठाकुर बिल्कुल। होशंगाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, होशंगाबाद चलेंगे। मनोज ठाकुर, मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक? किस तरह की स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? होशंगाबाद में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी इसी तरह साइकिलें पंचर हो गई है या यूं कहें कि कबाड़ हो गई है, सड़ गई है? मनोज ठाकुर। ठीक है, प्रीत के पास वापस चलेंगे, मंदसौर चलेंगे। प्रीत, तस्वीरें आप सबने हमें दिखाई, इन सब के बीच में अगर आपके आसपास कोई शिक्षक मौजूद हैं, कोई प्रभारी वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि क्या इस तरह की योजनाओं का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है, और अगर क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह बता रहे हैं वो। प्रीत शर्मा। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं, शहर के आमजन हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से सरकार की इस योजना के बारे में पूछेंगे कि सरकार ने योजना शुरू करी थी लेकिन उसका लाभ अब तक लोगों को नहीं मिल पाया, उनकी क्या राय है इसको लेकर के। पूर्व सीएमओ है हमारे साथ में। सर, सरकार ने योजना शुरू करी थी, बच्चों को जो है साइकिल वगैरह बंटनी थी लेकिन नहीं दी गई। अभी तो 2 सालों से जंग खा रही है सर, इसका कुछ उपयोग हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, और सरकार जो नीतियां बनाती है वो एसी रूम में बैठ के उनकी नीतियां बनाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं उसमें, लेकिन धरातल पर जो क्रियान्वयन होना चाहिए जिस किसी भी योजना का, ये केवल साइकिल की बात नहीं है। आज आप इस स्कूल की तरफ देखेंगे, स्कूल की क्या हालत है, यहाँ पर बैठने उठने का फर्नीचर देखेंगे उसकी क्या हालत है, और ऐसी अनेकों योजनाएं वहां से बन के आती हैं और यहाँ आते आते उनकी हवा निकल जाती है सारे प्रोग्रामों की। और ये हालत है, ये 2 साल से ये साइकिलें यहाँ पड़ी हुई हैं। पता नहीं किस कारण से, कौन से अधिकारी का आदेश चाहिए होता है, क्या होता है। जब तक वो साइकिल नष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक शायद कोई आदेश नहीं मिलेगा, और ये बच्चियां बेचारी पैदल आती जाती रहेंगी। दूरदर्श गांव से बेचारी आती हैं, पैदल आती हैं, पैदल आना जाना रहता है उनका। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इस और क्यों नहीं ध्यान देते, जो इसके जिम्मेवार लोग हैं उनको तुरंत इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसे शिक्षा से जुड़ी हुई चीज है और बच्चियों से जुड़ी हुई चीज है, और इतनी महत्वपूर्ण चीज को इस तरह इग्नोर करने के बाद इसको साइकिलों को यूं ही डाल दिया गया है। इससे बेचारी बच्चियों के काम आए, है ना। ऐसी योजनाओं के बारे में भी अगर सरकार नहीं सोचेगी तो मैं समझता हूँ इससे ठीक है, प्रीत, आऊंगा आपके पास में। होशंगाबाद चलेंगे, मनोज ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनोज, क्या कुछ तस्वीर वहां पर है? क्या वहां पर भी करोड़ों की साइकिलों को लिपापोती करके कबाड़ बना दिया गया है? मनोज ठाकुर, होशंगाबाद। आपकी बात में कहीं से कमी नहीं है। यहाँ पर कबाड़ 2018 से ताला लगा हुआ है एक ऐसे कमरे में जिसको पीछे साइड में छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ पर जाने कितनी साइकिलें इस कबाड़ में बना रखी है, इसमें जंग लग रही है। योजनाओं का सफा कर्मचारी चूना लगा रहे हैं, अधिकारी चूना लगा रहे हैं। ये बताने पर, पूछने पर भी बताया नहीं जाता है कि आखिर साइकिल आई कहाँ से, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ताला लगा हुआ है, जंग लग रही है इसमें। ये हालत है कि दरवाजे जाने कब से नहीं खुला हुआ है, और इसमें अंदर में आपको दिखाता हूँ, अंदर ये हालत है। ये देखिए आप साइकिलों की हालत, यहाँ कबाड़ है पूरा और जमकर सड़ रही है साइकिलें। 3 साल में ये हालत हो गई कि इन साइकिलों की हालत है कि मेरे ख्याल में चलने पे भी शायद चलने नहीं लायक होंगी, और एकदम हालत इनकी बहुत ही गंभीर है। और बच्चों की हालत है कि बच्चे भी पैदल चले आते हैं दूर दूर से। आज मैं स्कूल में ताला लगा हुआ था, मैं अंदर आया, जो देखा मैंने कि पूरा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। अंदर घुसा तो पीछे देखा एक हाल मिला जिसमें सारी की सारी साइकिलें खराब पड़ी हुई है। मनोज, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम के डीईओ क्या बोल रहे हैं? तो डीओ से जब बात हुई तो वो कहते हैं कि ये रमसा विभाग का काम है, रमसा विभाग जानता है, सारी साइकिलें चली गई हैं हमारे यहाँ से। लेकिन ये उनके मैंने जब उनसे सवाल किया डीओ से कि क्या कारण है कि पीछे साइकिल पड़ी हुई है, यहाँ बोलते हैं कि ये जाने कहाँ से साइकिल आई हुई। उनका जवाब भी संतुष्ट नहीं है, ले दे के घुमाने वाली बातें आ रही है सामने, और बच्चों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना का। चलिए ठीक है मनोज, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। तो तस्वीरें हम सबने देखी, उमरिया की तस्वीरें आपको दिखाई, कटनी की तस्वीर आपको दिखाई, मंदसौर की तस्वीर आपको दिखाई, होशंगाबाद की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन तस्वीरों में एक समानता है कि साइकिलें हर जगह कबाड़ हो रही है। आपको बता दें कि रखरखाव ठीक से नहीं हो पाया है, करोड़ों की साइकिल है, सरकार को, राजस्व को 9 करोड़ का चूना यहां पर सरकार को लगा है। हम सबके टैक्स से बनी हुई साइकिलें, खरीदी हुई साइकिलें इस तरह से कबाड़ हो रही है। सभी सहयोगी बने हुए हमारे साथ में लगातार, और इन सब के बीच में रखरखाव जो है वो ठीक नहीं हो पाया है। उमरिया से, मंदसौर से, कटनी से, होशंगाबाद से और पन्ना से भी सहयोगी लगातार बने हुए। चलिए अब आपको अलग अलग जिलों का हाल बताते हैं कि वहां पर साइकिलों की हालत कैसी है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कह रहे, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। योजना का नाम है निशुल्क साइकिल योजना। इसके जरिए छात्रों को निशुल्क साइकिल दी जानी है।
इसका मकसद राज्य के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली है, दावे पर सवाल उठाने वाली है। करोड़ों रुपए की साइकिलें बर्बाद हो गई। जिनके पास ये साइकिलें जानी थी, जिन बच्चों को मिलनी थी, वो इससे महरूम रह गए। रखे रखे इन साइकिलों में जंग लग चुकी है और अब ये खुद खड़ा होने की हालत में भी नहीं। कुछ बचा है तो इनके टूटे फूटे पहिए और जंग। मतलब ये कि करोड़ों रुपए स्वाहा। बर्बाद हो रही साइकिलों के पड़ताल के लिए जब हमारी टीम निकली तो तस्वीरों को देखकर हम हैरान रह गए। स्कूल चले हम, इस साइकिल के सबसे आगे लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि अब ये स्कूल जाने की हालत में नहीं है। बंद कमरे में पड़ी ये साइकिलें अंतिम सांस ले रही है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। मंदसौर में भी पन्ना जैसी साइकिलों की हालत है। बंद कमरे में पड़ी साइकिलें खराब हो रही हैं। इसे छात्रों को दिया जाना था, नहीं दिया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये पूरी की पूरी साइकिलें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। इसी के साथ आपकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई लापरवाही के कारण बर्बाद हो गई। इस कमरे में एक के ऊपर एक साइकिलें रखी गई। इनको कमरे में रखने की जगह तक नहीं है। दूर से तो ये कमरा कबाड़ खाना लग रहा है, लेकिन पास जाते ही पूरा माजरा समझ में आने लगता है। यहाँ एक साथ सैकड़ों साइकिलें बर्बाद हो रही हैं। शहर शहर हर तरफ एक जैसी तस्वीरें। लापरवाही का आलम यूं है कि आप चौंक जाएं, हैरान रह जाएं। बेपरवाह अधिकारी ये जानना तक नहीं चाहते, बहानों की भरमार है उनके पास, लेकिन इन सब की एक ही हकीकत है कि छात्रों के हक को लापरवाही ने मार दिया। बाकी जिलों की तरह उमरिया में भी लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई साइकिलों का हाल बुरा है। एक साथ बर्बाद होती इन साइकिलों को देखकर तो यही लगता है कि सुस्त सिस्टम भी यही चाहता था कि जरूरतमंद बच्चों की उम्मीदों की साइकिल को इसी तरह तबाह होने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जिम्मेदारों को न इसकी खोज खबर है और न ही इसकी परवाह। छात्रों को तो छोड़ दीजिए, अगर इन साइकिलों को छात्रों को नहीं देना था तो कम से कम जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता। रोजाना कई किलोमीटर तक पैदल सफर कर मजदूरी करने वाले मजदूरों को ही दे देते, कम से कम ये काम में तो आ जाती। लेकिन आज का सुराजी सिस्टम ये नहीं चाहता, उसे ये बर्बादी ही पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से साइकिलों की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है। साइकिल यहाँ पर कबाड़ हो गई है। बच्चों को अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इस पड़ताल में सब कुछ सामने आ गया है कि आखिर साइकिलें कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कितनी हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जो अब तक बच्चों को बट जानी चाहिए थी। और जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई है, ये उमरिया की तस्वीरें हैं। यहाँ पर साइकिलें कबाड़ हो रही है। ठीक है, राजधानी भोपाल चलेंगे, सदफ हामिद से बात करेंगे। सदफ, चूंकि तस्वीरें हम सबने देखी, इन सब के बीच में राजधानी भोपाल में क्या कुछ हकीकत है, वहां अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वहां किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं साइकिलों को लेकर, जो कि बच्चों को अब तक बच जानी थी? सदफ। बिल्कुल, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं वो सरकार की और सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती हैं। जिस तरह से अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं दर्शकों को, और सरकार तक भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है, ज़रूर ये सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस मामले में फ़िलहाल कहने से बच रहे हैं, लेकिन देखिए मंत्रालय से ही फाइलें पास की जाती हैं और हम मंत्रालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आखिर मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपये जब एक योजना के लिए दिए जाते हैं, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है स्कूल चले हम, इस योजना के माध्यम से 6वीं और 9वीं क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र, उनको साइकिल का वितरण किया जाता है। जिनका 2 किलोमीटर से दूर घर रहता है, उनको ये साइकिलें दी जाना थी। लेकिन 2 साल बीत गए हैं और जो साइकिल है वो सिस्टम की तरह जंग खा रही हैं और इसका योजनाओं का लाभ छात्राओं तक नहीं पहुंचा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस तरह से हमने अलग अलग जिलों का बताया है।
वहाँ पर जो स्कूल होते हैं घर से दूरी पर रहते हैं, इसलिए सरकार ये महत्वाकांक्षी योजना लाई थी। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना सरकार किस तरह से इस योजना पर पलीता लगाया जा रहा है, ज़रूर ये जो हमारी रिपोर्ट हमने दिखाई सरकार की आंखें ज़रूर खोलेगी। फिलहाल देखिए, ठीक है साहब, संजय के पास चलेंगे, उमरिया चलेंगे। संजय, उमरिया में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि कबाड़ तो साइकिल यहाँ पर भी हुई है, बच्चों को नहीं मिल पाई है। अभियान का नारा था कि स्कूल चले हम, लेकिन साइकिल तो पहले ही पंचर हो गई। संजय, देखिए, मैं बता दूं कि बिरसिंहपुर पाली मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल ब्लॉक है और ट्राइबल ब्लॉक होने के नाते योजनाओं में काफी यहाँ ध्यान दिया जाता है। सूबे की मंत्री भी है यहाँ मीना सिंह, और चूंकि ये लोकल क्षेत्र है, काफी यहाँ को लेकर पॉजिटिव रहती है। लेकिन अधिकारियों की ये जो हिला हवाली है, यही कारण है कि आज 100 साइकिलें हमारे यहाँ अंदर खाने में पड़ी हुई है और इसकी जानकारी किसी अधिकारी को नहीं है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जब 2015 में इस योजना को चालू किया था तो उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र छात्राओं के अंदर एक उत्साह का वातावरण बने, उन्हें भय मुक्त शिक्षा मिल सके। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें भय न लगे, वो अपने घर से समय से विद्यालय पहुंच सके और विद्यालय से समय से घर पहुंच सके। लेकिन जिस तरीके से 100 साइकिलें यहाँ कमरे के अंदर बंद है और किसी अधिकारी को नहीं पता है, सीधा सीधा ये मामला ये लग रहा है या कि ये कागजों में बट चुकी हैं, या फिर अगर कागजों में नहीं बटी हैं तो ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ दिलाने के उद्देश्य से साइकिलें खरीदी गई हैं। यही कारण है कि आज शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के पास में इन साइकिलों का आंकड़ा नहीं है। जी ठीक है, कटनी चलेंगे, इश्खरे से बात करेंगे। यश, तस्वीरें आपने हमें दिखाई, साइकिलें वहां पर भी कबाड़ हो रही है। आखिर बच्चों को साइकिल नहीं दी गई, बच्चे किस तरह से नाराज हैं? क्या बच्चों में इस तरह की नाराजगी है? क्योंकि अभियान का नारा था कि स्कूल चले हम, लेकिन साइकिल नहीं दी गई, साइकिलें कबाड़ हो गई। यश, जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण जो आज साइकिलें हैं वह कबाड़ हो रही हैं। वहीं अभी हम खड़े हुए हैं क्लास के बाहर, और ये जो योजना है वह योजना के तहत 9वीं और 10वीं क्लास की छात्र छात्राओं को जो 5 किलोमीटर से स्कूल आना जाना करती थी, उन्हें यहाँ पे साइकिल मुहैया कराना था, लेकिन मुहैया नहीं कराया गया। अगर हम बात करें तो कटनी के हर ब्लॉक में साइकिल असेंबल होकर वहाँ के क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को मुहैया कराना थी, लेकिन किसी भी बच्चे को जो है साइकिल मुहैया नहीं कराई गई। और इसी कारण से स्कूल में जो है साइकिलों का स्टॉक अभी भी मौजूद है और कबाड़ जैसे दिख रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि हम जो है स्कूल के बाहर अंदर खड़े हुए हैं, क्लास के बाहर। हम बात करेंगे उन छात्रों से कि उन छात्रों का क्या कहना है जो जिन्हें अभी तक साइकिलें नहीं मिली और उन्हें साइकिलें मिलना था। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं मिली, कहां सिस्टम की लापरवाही के चलते ये जो साइकिलें हैं वह नहीं पढ़ सकी। और जो ये जरूर पूछे कि कौन बच्चा कितनी दूरी से स्कूल आता है, कितनी मुश्किलें उन्हें होती है। क्लास 10वीं सी। अच्छा, आप ये बताइए, आपको साइकिल मिली? नहीं, हम लोग कनवारा से आते हैं। कितनी दूर से आते हैं? कितने किलोमीटर है आपका घर? 1 किलोमीटर। साइकिल आपको मिली? नहीं। 9वीं क्लास में भी आपको क्या मिली साइकिल? नहीं सर। देखिए, 9वीं क्लास में भी साइकिलें बटना थी, लेकिन अभी तक नहीं बटी हैं। कुछ और ठीक है, पन्ना चलेंगे या नीलम राशि से बात करेंगे। नीलम, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? चूंकि साइकिलें वहां पर भी नहीं मिली है, ये तमाशा सामने आया है। चूंकि साइकिलें कबाड़ हो गई है, जो इन्हें अब तक बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए था, जिनसे बच्चे सवार होकर साइकिल पहुंचते, लेकिन साइकिल से स्कूल पहुंचते, लेकिन साइकिलें बच्चे तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, मंदसौर चलेंगे, प्रीत शर्मा से बात करेंगे। प्रीत, चूंकि तस्वीरें आपने हमें दिखाई, साइकिलें वहां पर कबाड़ हो रही है, बच्चों को नहीं मिल पाई है, बच्चे परेशान हैं, साइकिल मिलने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं, समाज सेवी भी बात उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में लापरवाह कौन है, जिम्मेदार कौन है इन सब चीज का? बिल्कुल, देखिए, न्यूज़ 24 ने आज एक्सक्लूसिव खुलासा किया है ऑपरेशन पंचर के तहत, और इस ऑपरेशन के तहत जो है कई सारे स्कूल चले हम योजना के तहत जो बच्चों को साइकिलें बटना थी वो अब तक नहीं बटी है, और वो कबाड़ जैसे कमरे में पड़ी हुई सब जो है नष्ट हो रही है, उन पर लगातार जंग लग चुकी है। मंदसौर के महारानी स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक आंकड़े के अनुसार 250 से 300 साइकिलें एक कमरे में पड़ी हुई है, लेकिन मंदसौर के जिला शिक्षा अधिकारी ने खुद इस बात को कबूल किया है कि मंदसौर के अलग अलग विकास खंड स्तरों पर जो है ऐसी बची हुई साइकिलें पड़ी हुई है जो बीते 3 वर्ष पुरानी है, और बीते 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो है। ठीक है प्रीत, आपको रोकूंगा, भोपाल चलेंगे शब्बीर अहमद के पास। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, किस तरह की तस्वीर, आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं मंत्री जी से? हेलो भैया, लगाना तो नहीं लगा। शब्बीर, क्या कहना है शिक्षा मंत्री महोदय का? 2 साल हो गए उसको लेकर। थोड़ी सी चाय लीजिए गरम। सर चाय लेंगे सर? थोड़ी सी चाय लीजिए गरम।
गोली नहीं, वो काढ़ा बताया मैंने। कट गया शब्बीर। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे भोपाल चलने की। शब्बीर अहमद शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ उनके घर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें पहले कि ये साइकिलें जो है वो कबाड़ हो गई है और इसमें जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। सिस्टम की लापरवाही इसमें साफ तौर पर सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धूल फांकती इन मकड़ी के जाले लग गए इन साइकिलों में, साइकिलों के टायर पंचर हो गए, पुर्जों में जंग लग गई है। लेकिन ये साइकिलें अब कब दुरुस्त होंगी, कब बच्चों तक पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। इसलिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस ऑपरेशन पंचर को आपके सामने लाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे बच्चों की हक पर डाका डाला जा रहा है। ठीक है, राजधानी भोपाल चलेंगे। शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हमारे साथ में, उनके साथ में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद हैं। शब्बीर, क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री महोदय का? देखिए, 2 वर्ष से सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार से साइकिल बच्चों को नहीं दी है। कोविड के कारण हमारे अधिकांश समय स्कूल बंद थे जी, और इस कारण से हमने साइकिलें नहीं दी है। उसके पहले वर्षों की जो साइकिलें रखी है 2019 की, और 2019 की साइकिल उस समय की सरकार ने, जो बच्चे शायद नहीं आ पाए थे या छूट गए थे, उनकी साइकिलें सब विभाग में व्यवस्थित रखी हुई है। जहाँ का भी ये आप उल्लेख कर रहे हैं वहाँ भी साइकिलें व्यवस्थित रखी गई है। और ये साइकिल इन 2 वर्षों की 20 की भी नहीं है, 21 की भी नहीं है। ये साइकिलें 2019 की है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी। उस समय ही कांग्रेस के लोगों ने छात्रों तक, क्योंकि ये योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी, इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि ये प्रॉपर लोगों को लाभ मिले, और इसलिए उन्होंने जानबूझ करके कहीं ऐसा किया होगा। लेकिन 2 साल से कोई साइकिल हमने सरकारी स्तर पर वितरण नहीं किया। मंत्री जी, आपका जो कहना था कि साइकिलें व्यवस्थित रखी गई है, मैं उस बात को दुरुस्त कर दूं कि साइकिलें व्यवस्थित नहीं रखी गई है, कबाड़ हो गई है, जंग उसमें लग गई है। शब्बीर, मेरा सवाल आपके जरिए मंत्री जी से है शब्बीर, कि जिन साइकिलों के व्यवस्थित रखे होने की बात माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनसे पूछिए, उन इस बात का अवगत कराइए इस बात से कि वो साइकिलें रखी नहीं गई है, कबाड़ हो गई हैं, सड़ गई हैं, जंग लग गई है, 9 गुना ज्यादा। मुझे लगता है कि शायद आपको भी ज्ञान नहीं है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी ज्ञान नहीं है। 1/10 को हमारा सर्कुलर जारी है, यदि वो सर्कुलर देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये फीस जो है पूरा इस साल नहीं, ये 3 साल पूर्व से निर्धारित है, वही फीस है। हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई है, केवल हमने जो कुछ स्कूलों के विद्यार्थी छूटे थे उनको फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का विशेष समय दिया है, इसलिए फीस बढ़ाने का कोई अभी वो नहीं है। ठीक है, प्रीत शर्मा के पास चलेंगे। प्रीत, तस्वीरें आपने देखी, शिक्षा मंत्री हमसे भी बात कर रहे थे, लेकिन अब इन सब के बीच में लापरवाही किसकी है, कसूरवार कौन है इन सब के बीच का? इसके अलावा बच्चों का क्या कुछ कहना है वो भी जानने की कोशिश करें। प्रीत शर्मा। बिल्कुल, देखिए जो है शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय की ये साइकिलें जो है इस तरह से पड़ी हुई है। मेरे साथ मंदसौर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका, शिक्षा मंत्री का जो कहना है इस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है। सुरेश जी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो है ये साइकिलें कांग्रेस के शासनकाल के, कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, तभी से पड़ी हुई है। आपका क्या कहना है इसको लेकर के शिक्षा मंत्री के मत? मेरा दावा ही नहीं बल्कि मैं सबूत भी दे सकता हूं कि पिछले 5 से 6 सालों के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के इस परिसर में साइकिलें पड़ी हुई है। इस मामले में कई बार जो मौजूद पिछले प्रिंसिपल थे निगवाल जी, उनसे बात हुई कि क्या करें, एक्स्ट्रा साइकिल आई थी इसलिए दे दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके क्या के आधार पर बताते तो वो मुझे जवाब नहीं दे पाए। मेरा सीधा सा आरोप है, मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है शिक्षा माफियाओं के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। मंदसौर जिले में बरसों से एमडीएम घोटाला मदरसों के में हुआ, बिना भोजन दिए वहां से वेरीफाई किया गया कि एमडीएम मिल रहा है। उसी तरीके से स्कॉलरशिप घोटाला भी मंदसौर जिले में हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में साइकिलों वितरण के नाम पे घोटाला चल रहा है, मंदसौर जिला उसका केंद्र बिंदु है। देखिए, हमारे साथ ये कांग्रेस के जिला प्रवक्ता थे। एनएसयूआई के भी कुछ नेता है जिन्होंने कल ही मंदसौर में 2 दिन पूर्व ही जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया है छात्रों के हक में। आपका क्या कहना है? एनएसयूआई के नेता है, आपका क्या कहना है? छात्रों का हक मारा जा रहा है, साइकिलें वितरण नहीं की जा रही है, जिनको आवश्यकता थी उन्हें नहीं दी जा रही। ये मेरा मध्य प्रदेश सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि
ये हमारी विडंबना है कि सरकारी योजनाएं तो कई निकालती है, लेकिन उससे जो है लाभ किसी को नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ योजनाओं की पोटली बांधकर और फेंक रही है, लेकिन वो पोटली खुल नहीं रही किसी भी शहर में, किसी भी जिले में। अभी साइकिल के ऊपर अगर साइकिलें अगर मंगवाई गई है राज्य से, तो आखिर संख्या बताकर मंगवाई गई होगी कि इतने छात्र हैं, इतनी छात्राएं हैं, तो इस हिसाब से साइकिल, तो आखिर साइकिल एक्स्ट्रा बची कैसे? और दूसरी बात कि अगर साइकिलें एक्स्ट्रा बची तो दूसरों में जिनको मिलनी चाहिए थी, जो शुरू में जब लिस्ट सूची जारी हुई, उस सूची के आधार पर मिलनी चाहिए थी, उनको भी वो साइकिलें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार, खुली तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश सरकार का घोटाला ही है कि अभी तक छात्र छात्राएं जो है इस योजना से लाभान्वित नहीं हो। तो ये एनएसयूआई ठीक है, उमरिया चलेंगे, संजय विश्वकर्मा से बात करेंगे। संजय, चूंकि शिक्षा मंत्री महोदय से बात हुई अभी हाल ही में, कह रहे थे कि हमने साइकिल व्यवस्थित रखवा दी है, लेकिन उनके कहना कि साइकिल व्यवस्थित रखी हुई है और तस्वीरें बयां कर रही हैं, कितना अंतर है उनके कहने में और तस्वीरों में? करनी में शिक्षा मंत्री के साफ फर्क नजर में आ रहा है। और क्योंकि बच्चों की जब शिक्षा का मामला है तो इन बच्चियों को न तो कांग्रेस से मतलब है, न इनको भाजपा से मतलब है। लेकिन ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस भाजपा के ऊपर फोड़ेगी, भाजपा कांग्रेस के ऊपर फोड़ेगी, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये बच्चियां हैं जो इतनी दूर से विद्यालय आती हैं और वो विद्यालय में साइकिलें रखी हुई हैं, उनका कोई काम नहीं है। अगर वो समय से बढ़ गई होती, बात हो रही है कि कांग्रेस के समय की इस साइकिलों को होल्ड किया गया, तो इन 2 सालों में विद्यालय लगातार लग रहे हैं। ऐसा नहीं कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुले हैं, कभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले हैं, कभी विद्यालय 100% क्षमता के साथ खुले हैं और अभी भी विद्यालय खुल रहे हैं। लेकिन बच्चों के साथ जिस तरीके से ये भेदभाव किया गया, उनकी साइकिलों को नहीं दिया गया, उन्हें अधिकारों से वंचित करने का मामला है। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। बेटा, कहाँ से आते हो आप? दौरे से आते हो। तो जब आप घर से आते हो, यहाँ स्कूल आते हो, आपको साइकिल मिली क्या विद्यालय से? पीछे जो साइकिलें कुछ रखी हुई हैं, अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आप कहाँ से आती हैं? दौरे से आती हैं। आपको साइकिल मिली है क्या? नहीं मिली है साइकिल। आपने देखा कि स्कूल के पीछे साइकिलें कुछ रखी हुई हैं? आपने नहीं देखा। अगर आपको साइकिल मिल जाए तो कैसा लगेगा घर से आने में? रास्ते में क्या दिक्कतें होती हैं? कभी लेट होती हैं आपको? दिक्कतें होती हैं? क्या क्या दिक्कतें होती हैं? लेट हो जाता है। देखिए, ये आदिवासी ब्लॉक है पाली विकास खंड, बड़े ही सरल और सहज लोग हैं। अधिकारों का इन्हें ज्ञान नहीं कि हमें क्या अधिकार चाहिए। लेकिन जब प्रदेश सरकार की मंशा है, इनके मामा की मंशा है कि मेरी विभागीयों को साइकिल मिले, तो फिर अधिकारी क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? अधिकारी इसमें क्यों बाधा बने हुए हैं? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उमरिया में बना हुआ है। आदिवासी विकास खंड है पाली। ठीक है, कटनी चलेंगे, यश खरे से बात करेंगे। यश, तस्वीरें हम सब ने देखी, शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि साइकिलें व्यवस्थित रखी हुई है, कोई खराबी साइकिलों में नहीं हुई है। किस तरह का अंतर उन तस्वीरों में और शिक्षा मंत्री के बयान में आप देख पा रहे हैं? यश खरे। जी बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं कि जो साइकिलों के लिए वह बिल्कुल भी निराधार साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट में साइकिलों की स्थिति है वह देख के ही समझ में आ रही है कि वह जो स्थिति है साइकिल की वह क्या है। तो वही जो छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि 2019 के पहले भी उन्हें साइकिल नहीं मिली। चलिए ठीक है, 2019 में उन्हें साइकिल मिली, लेकिन उसके पहले की भी जो हकीकत है वह भी सामने बयां कर दी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे छात्र हम उनसे जानना चाहेंगे। बेटा, कौन सी क्लास में है आप? 10th B। तो क्या 9th क्लास में आपको साइकिलें मिली थी? नहीं मिली। नहीं मिली। आप लोगों को साइकिलें मिली? नो। कितनी किलोमीटर से आते हैं आप लोग? यही कनवारी से आते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं वे बता रहे हैं कि कक्षा 9वीं में भी नहीं मिली। चूंकि मैं अगर ध्यान आकर्षण कराना चाहूँ कि ये योजना के तहत 2000 के तहत ये बच्चे जो है 9वीं और 10वीं के हैं, और 9वीं और 10वीं के ये लिए बच्चों के लिए जो 5 किलोमीटर दूर से स्कूल आ पाते हैं उन्हें ये साइकिल मुहैया करानी थी, लेकिन ये साइकिल उन्हें भी मुहैया नहीं करा पाई। ये इसका साक्षात गवाह है बच्चे जो कह रहे हैं साइकिल मुहैया नहीं करा पाई। तो फिर साइकिल जो है वह गई कहाँ और जो स्टोरेज है वह कहाँ जाने की फिराक में है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। ठीक है, होशंगाबाद चलेंगे, मनोज ठाकुर से बात करेंगे। यश, क्योंकि तस्वीरें आपने हमें दिखाई, बच्चों से बात करने की कोशिश की, मैं चाहूंगा कि कुछ और बच्चों से आप बात करें, उनसे पूछें कि वो कितनी दूर से आते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में साइकिल नहीं है, कोई साधन नहीं है स्कूल आने के लिए। जी बिल्कुल, आप लोगों के पास साधन नहीं है आने के लिए। अब आप लोग कैसे आते हैं स्कूल? कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानियां होती हैं, पैदल आते हैं हम लोग। अच्छा, आप कितनी दूर से आते हैं और क्या परेशानी आती है? 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं। क्या इसके पहले आप लोगों ने बात नहीं की जो साइकिलें आके रखी हैं आपके स्कूल में? नहीं। अच्छा, आपको पता है कि आपके स्कूल में साइकिलें हैं?
देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि इनके स्कूल के कैंपस में ही जो कमरे हैं उसमें साइकिलें को बंद करके रखा गया, ये बच्चों को भी नहीं पता है। बेटा आपसे जानना चाहूंगा कितनी दूर से आते हैं, क्या साइकिल मिली आपको? नहीं, मुझे साइकिल नहीं मिली, मैं 2 किलोमीटर दूर से आती हूँ। अच्छा, आपको पता है कि आपके स्कूल में साइकिल है? नहीं। कभी आप लोगों ने मांग की? नहीं। यश, क्या कभी बच्चों ने इस बात को उठाने की कोशिश की कि सर हमें साइकिल दीजिए, बच्चों को साइकिल दी जाती है तो क्यों हमें साइकिल नहीं दी जा रही है? इस बात को उठाने की कोशिश इन बच्चों ने की कभी? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे इनसे। क्या बेटा आप लोगों ने कभी स्कूल से या कहीं से भी बात की कि हमें साइकिल दी जाए, हमें बात आने जाने में परेशानी होती है? नहीं, हमने किसी से बात नहीं की। कभी नहीं की आप लोगों ने? कभी नहीं की। जी, ये बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं की। साइकिल अगले सत्र में देने का हमने प्रावधान कर दिया है। इन सत्रों में हम 2 सालों में साइकिल किसी प्रकार की नहीं दे रहे हैं। सर वापस से 4 लाख आपने साइकिलों का वो दे दिया है, नया टेंडर भी जारी कर दिया, लेकिन 25,000 साइकिलें बताई जा रही खराब हो गई हो, 9 करोड़ का नुकसान किया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके कारण ये लापरवाही सरकार? देखिए, कांग्रेस के समय का सारा किया धरा है, हम फिर भी इसकी जांच कराएंगे, कहाँ कितनी पड़ी, क्यों पड़ी। उसके बाद यदि जिसके लिए कोई दोषी पाया गया तो उसे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो छात्र संख्या के आधार पर हम ऑर्डर देते हैं, कोई भी सरकार होती है वो प्रक्रिया अपनाती है। अब छात्र लेने नहीं आए होंगे, छात्र स्कूल छोड़ गए होंगे, जो वहाँ की परिस्थिति होगी उसकी जांच करा के फिर कार्रवाई सुनिश्चित मतलब करेंगे। ये सुनिश्चित कर रहा है आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे? सर ठीक है ना भाई, यदि छात्र जो भी दोषी, देखिए छात्र संख्या 25 है, 25 साइकिल उस जगह इशू हुई है। अब वो व्यवस्था ने नहीं बांटी है या फिर विद्यार्थी लेने नहीं आए। व्यवस्था नहीं बांटता तो पूरी नहीं बांटता। विद्यार्थी तो मांग कर रहे हैं सर। क्या कारण है उसका पता तभी चलेगा जब उस समय का पूरा रिकॉर्ड देख करके और उसकी जानकारी जुटाएंगे, तो हम विभाग को निर्देश दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर हमारा भी मकसद यही है कि सच्ची तस्वीरें दिखाए, खराब दिखाए, क्योंकि चीजें दिख रही है कि साइकिलें खराब हो गई है। 9 करोड़ रुपए का आप ही लोगों को नुकसान हुआ, सरकार को नुकसान। देखिए ये जो नुकसान किया है ये कांग्रेस की सरकार के समय किया है। कांग्रेस के लोगों ने या तो ज्यादा साइकिल खरीद ली होगी उस समय और लोगों ने भेज दी होगी, या छात्र कम होंगे। इसलिए ये जो कुछ गलती है उस समय की है, फिर भी हम इसकी जांच कराएंगे, तथ्यों का पता लगाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सिस्टम की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकती है और कार्रवाई करने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे थे। शब्बीर ने भी बात कराई हमारी मंत्री जी से, और इस बात में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साइकिलें जो है कबाड़ हो गई है, जिन्हें मंत्री जी कह रहे थे कि व्यवस्थित रखी हुई है। व्यवस्थित कितनी रखी है आप तस्वीरों में देख लीजिए खुद। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन पंचर इस वक्त चल रहा है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुजारिश है आप भी देखें, और एक सवाल आपसे लूंगा कि आखिर लगभग 9 करोड़ रुपए की लीपापोती यहां पर की गई है। 3,80,000 साइकिलों में से 25,000 से साइकिल, 30,000 के आसपास की साइकिलें अब तक बच्चों को नहीं बांटी गई है। स्कूल चले अभियान के तहत साइकिल बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, बच्चे कैसे स्कूल पहुंचेंगे? गुप्ता साहब। देखिए, जो ये मध्य प्रदेश की सरकार है 2 साल से, इस सरकार के आप कुकर्म कितने देखेंगे? स्कूल खुले नहीं, लेकिन ये जो है उनके भोजन का, बच्चों के जो है मिड डे मील का पैसा खा गए। हाँ। ये तो जो है इनकी सरकार को खुद स्वीकारना पड़ रहा है इनके घोटाले। हाँ। शादियां आप देखें कि नकली शादियां कर दी गई हैं, कि करोड़ों रुपया उसमें खा गए हैं। इसी तरह ये बच्चों की साइकिलें जो बांटी जानी चाहिए थी, इनकी प्राथमिकता तो हर कार्यक्रम में पहले भ्रष्टाचार की जुगाड़ ढूंढना है, और ये इसी काम में सरकार लगी। मुझे तो हैरानी हो रही थी अभी वो बीजेपी के जो मित्र बोल रहे थे कि ज्यादा खरीद ली होंगी, कम खरीद ली होंगी। तो 2 साल से आप क्या जो है यहाँ पर केवल जो है समोसे खाने के लिए बैठे हुए? इंदर सिंह परमार स्वयं बोल रहे थे साहब, इंदर सिंह परमार स्वयं बोल रहे थे, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर 2 साल में आप ये जांच नहीं कर पाए कि ये जो है ये घोटाला है या हमारी लापरवाही है या हमारी बेवकूफी है, तो आप मंत्री काहे के लिए बने हुए हैं? सिर्फ जो है समोसे खाने, पार्टियां करने के लिए? ये शर्मनाक स्थिति है मध्य प्रदेश सरकार की, और ये इनका डिलीवरी सिस्टम है। हाँ। और इस डिलीवरी सिस्टम के लिए पूरी मध्य प्रदेश की जनता इनको धिक्कार रही है। हाँ। एक और जवाब आपसे लूं गुप्ता साहब। अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल की, यानी कमलनाथ सरकार की लापरवाही है। इस बात का जिक्र भी किया, आपको बताना जरूरी है। कांग्रेस का शासनकाल 5 साल करा के चला क्या? हमने साइकिलें मान लो खरीद के रखी हैं। हाँ। और आपने जो है सौदे से हमारी सरकार गिरा दी। हाँ। तो वो साइकिलें बांटना और बच्चों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेवारी है?
क्या ये लिखा रहता है कि अगर कांग्रेस शासन में जो है बच्चों के या जनता के कल्याण के लिए शक्कर खरीदी जाएगी तो उसको हम नदी में बहा देंगे अगर सरकार बदल गई? तो ये लिखा है कहीं? क्या ये संविधान में लिखा है? इससे ज्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है कि जो आदमी इस तरह अपनी जिम्मेवारी से हाथ झाड़ता है उस आदमी को पद पे बने रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्री को बाहर कर देना चाहिए तत्काल। ठीक है गुप्ता साहब। हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। सर स्वागत है आपका। वाजपेयी जी, ऑपरेशन पंचर चल रहा है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ऑपरेशन पंचर में हम उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उन कबाड़ साइकिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक बच्चों को बट जानी चाहिए थी। क्या प्रतिक्रिया आपकी इन तस्वीरों को देखने के बाद में, इस ऑपरेशन के बाद में? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूँ जी। और बधाई का कारण ये है कि जो काम निकम्मी कांग्रेस को करना चाहिए जी, तो सोचो मीडिया बेचारा मेहनत करता है, क्योंकि ये बेसिकली होना चाहिए पंचर कांग्रेस, उसका परिचायक है। रहा सवाल साइकिलों का, तो साइकिल खरीदना, साइकिल स्कूल में बेचना, ये कोई कांग्रेस के समोसे खाने जैसा विषय तो नहीं है जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे। ये लोग समोसे सीधी सुबह शाम तक खाने पीने की बात करते रहते हैं। अल्लाह, सोचो न्यूज़ 24 इतना गंभीर विषय उठा रहा है। और मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि साहब ये साइकिलें परचेज की गई, बीच में जब दौर आया कि अल्टरनेट स्कूल खुलेंगे, फिर स्कूल बंद हुए, इस कारण से इसका वितरण हो नहीं पाया। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद से स्कूल खुलना शुरू होंगे तो इन साइकिलों का वितरण हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि क्योंकि बच्चों को ना स्कूल आना है ना बाहर निकलना है कोविड के दौरान। तो ये जो 1.5-2 साल का बैकलॉग क्रिएट हुआ है, 2 बैच का कम से कम हुआ है, उनका ये मानना है, उसकी वजह से ये स्थिति है और इसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि मैं आपके चैनल को वाकई में बधाई देता हूँ और पंचर कांग्रेस पर लानत देता हूँ। ठीक है, एक अहम सवाल आपसे लूंगा। आपने 20 और 21 का जिक्र किया, हम इस बात से सहमत है कि कोरोना काल था, लेकिन 18-19 में क्यों नहीं बांटी गई साइकिल? तब तो कोरोना नहीं था साहब। हमारी सरकार नहीं थी साहब, वो पंचर कांग्रेस से पूछिए। हमारा तो बिल्कुल तय है, 15 फरवरी से उनकी पूरी प्लानिंग है और जो 2 साल का बैकलॉग है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ये मानकर चलिए, बशर्ते कि लॉकडाउन या स्कूल आगे डिसकंटिन्यू ना। नरेंद्र सलूजा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है। सर स्वागत है आपका। हितेश वाजपेयी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलूजा साहब, ऑपरेशन पंचर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चल रहा है, उसमें उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जो साइकिलें कबाड़ हो गई, बच्चों को बट जानी चाहिए थी। क्या कुछ कहेंगे? वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। देखिए, यदि मध्य प्रदेश में बाढ़ आती है तो ये कहते हैं कि नेहरू जी ने जो 1947 में लाल किले से भाषण दिया था उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। यदि मध्य प्रदेश में सूखा होता है तो ये कहते कांग्रेस जिम्मेदार है। यदि मध्य प्रदेश में कुछ भी होता है, अभी आप माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक आदेश निकला जिसमें 900 रुपए की फीस में एक दिन बाद 10,000 की पेनल्टी थी, तो कितने दिग्गज सरकार के समय का निर्णय। अरे आज 23 महीने हो गए आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है। कांग्रेस के समय की साइकिल थी तो आप क्या झाड़ू लगा रहे थे? आपने किया क्या 23 महीने में? वाजपेयी साहब, साइकिलों को बांटा क्यों नहीं? हर चीज यदि आप कांग्रेस, मुझे लगता है रनुजा साहब बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है और मीडिया सेल के इंचार्ज है। मैं बोल दूं, मुझे आप समय देना प्रबुद्ध मानते तो बोलने दीजिए। तो आपको सुनना है मैंने? नहीं, इन्होंने कहा मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर जी। तो मैं तो चुप हो जाऊंगा आपके सामने, मेरी क्या विचार? अरे नहीं, आप बड़े लोग, आप सरकार के लोगों को कब कुचल तो विपक्ष को आप लोगों से। मैं मुझे बोलना इनके साथ या बोलना जो तय कर दे। सलो जी, अगर आपकी नरेंद्र जी आपकी बात खत्म होगी तो वाजपेयी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी खत्म है। देखिए, ये हर चीज में भ्रष्टाचार देखते हैं, अभी भी ये साइकिल में भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं ताकि खरीदी में कमीशन मिले, उसमें भ्रष्टाचार मिले, इसलिए इन्होंने सलाह दी है साइकिलें। यदि ये चाहते हैं तो छात्रों को मिल सकती थी। करोड़ों रुपए की 9 करोड़ की साइकिल इसने सलाह दी। अब कह रहे कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे 23 महीने से आपके मध्य प्रदेश में सरकार है, आप चाहते तो साइकिल बढ़ सकती थी, लेकिन आपने इससे कबाड़ा की गई। कबाड़ा के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकें और खरीदने के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकें, ये तो भ्रष्टाचार के मौके ढूंढने वाली सरकार है। कैसे भ्रष्टाचार हो, कैसे घोटाला। ठीक है, इसमें ये सब। डॉक्टर हितेश जी देखिए, पहली चीज तो 2018-19 में इनको बांटना था, इनने नहीं बांटा। इसके लिए बीच में नेहरू जी को खुद ही ले आए। मैंने तो नेहरू जी का जिक्र भी नहीं किया। जब कमलनाथ को बचाना होता है तो कांग्रेस नेहरू को बीच में ले आती है। दूसरी बात,
मैं फिर अब पुनः बोलना चाहूंगा कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो काम न्यूज 24 में करके दिखाया, तो न्यूज 24 को बधाई नहीं देना चाहिए कि मैं इतनी साइकिल रखी हुई है तो उसका निराकरण होना चाहिए। तो पंचर कांग्रेस के सामने न्यूज 24 ज्यादा सफल है। और मैं न्यूज 24 की इस खबर पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि ये 2021 के दौरान कोरोना काल के 1.5 से 2 साल रुकी हुई साइकिल थी। ये 15 फरवरी के बाद उम्मीद ये है आपको कि स्कूल खुलेंगे, तो अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई, ये पूरी तरह से बचेगी। लेकिन लानत है ऐसी कांग्रेस पर जो आलोचना के बिंदु भी नहीं ढूंढ पाती है और एक मीडिया समूह को ढूंढना पड़ता है। तो इस कांग्रेस का क्या करें हम, ये बताओ। देखिए, इसलिए वाजपेयी जी मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि समझदार प्रभुत्व के साथ साथ तो ये साफ गोई है, ये अपनी सरकार को भी कटघरे में लेने में कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये तो अपनी सरकार को भी समय समय पर आईना देते, और इनने सिंधिया जी को भी सबसे ज्यादा भाजपा में किसी ने आईना दिखाया तो डॉक्टर हमारे हितेश वाजपेयी जी है, तो आज भी आईना दिखाते हैं उन दिखाऊओं को। तो अभी भी इन्होंने आपको जो आईना दिखाया तो बोलो, न्यूज 24 की जो तारीफ करी, देखिए अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, यही इनकी साफ गोई है। इसी कारण ये बीजेपी इनको हाशिए पर रखती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का कीमती वक्त देने के लिए। वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया आपका भी, नरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तारीफ की है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और शुक्रिया किया है न्यूज़ 24 को कि इस मुहिम को चलाने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। वहीं दूसरी ओर भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। तस्वीरें हम सब ने देखी, इन सब के बीच में अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि ऑपरेशन पंचर के बाद में इस पर बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पंचर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पंचर के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले की जांच की जाएगी, मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इंदर सिंह परमार ने यह बात कही, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है, मामले की जांच कराने का ऐलान कर दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, साइकिल ना वितरित होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। कोरोना के चलते 2 साल से वितरण नहीं हो पाया, इस बात का जिक्र किया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पंचर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन पंचर पर मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। न सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया बल्कि मामले की जांच करवाने की बात भी कही है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। मंदसौर चलेंगे, पीयूष शर्मा से एक बार फिर बात करेंगे। पीयूष शर्मा, इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है कि अब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। माना जाए कि अब वे अधिकारी जिन लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने साइकिल नहीं बांटी, उन पर अब गाज गिरनी तय है। पीयूष शर्मा। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ऑपरेशन पंचर के तहत मुहिम शुरू की थी और अब इसका जो है एक बड़ा असर हुआ है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, जांच करने की बात की है। कई सारे लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनका पक्ष जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो दोषी अधिकारी है उनकी जांच कर और कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या कहना है? सरकार जो चला रही है, कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत की कोई सरकार हो, जिन्होंने जो मुद्दा बनाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत जो प्रदेश के अंदर साइकिलें गोडाउन में पड़ी हैं, ऐसी कई योजनाएं, चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे साइकिल का हो, जो प्रदेश से किताबों का, पब्लिक का रुझान आज भी प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहा है, सरकार की तरफ क्यों हटता जा रहा है? सरकार योजना का बंडल के बंडल फेंकती रहती है, उसका क्रियान्वयन का फॉलो नहीं कर पाती। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी ना, तो ये देश के अंदर करोड़ों रुपए जो टैक्स का, पब्लिक का पैसा है, ये बेकार करती है। न तो सांसद पे फर्क पड़ता, न विधायक पे फर्क पड़ता, ये प्रदेश की जनता पर सीधा भार जाता है। और जो बच्चियां हैं, देश की बड़ी धरोहर है, आज देश के अंदर उन बच्चों को आगे बढ़ाना। आज भी पुरुष प्रधान देश है हमारा, उन बच्चों की साइकिलें यदि बेकार हुई है, उनको नहीं मिल पाई है, ये भी दोष है हमारे चुनाव आयोग को लेना चाहिए कि घोषणा करने के बाद कितना क्रियान्वयन हुआ, नहीं तो अन्यथा उसकी पार्टी की मान्यता रद्द कर देना चाहिए। यहाँ तक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं? बड़ी खुशी की बात है ये, यदि ऐसा बयान आ चुका है तो पूरा जांच होनी चाहिए कि कहाँ कितनी साइकिलें पड़ी है, और संज्ञान में लेना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या सुविधाएं यदि अभी तक नहीं मिल पाई है, क्या उनकी गणवेश है, क्या उनकी किताबें हैं, क्या साइकिलें हैं। यदि इसका बड़ा बाहर उनको बताना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर कि क्या कारण रहा कि आज इतनी बड़ी घटना होगी प्रदेश के अंदर, साइकिलें जंग खा गई और बच्चों घरों में साइकिल नहीं पहुंच पाई। ये इतना बड़ा बवंडर मचना चाहिए, जिससे जांच आएगी तो मालूम पड़ेगा कि सरकार कितना करोड़ों रुपया बेकार हुआ है।
और भी कुछ प्रीत, लोग हैं, एक देखिए बात हमारे का साथ, जिक्र उनसे नहीं, ये बात भी करते कर हैं। दीजिए कि कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। आपके साथ में अगर एनएसयूआई के कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मौजूद है तो उन्हें इस बात से अवगत कराइए कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। हम लोग ले चुके हैं पहले भी। मैं एक बार और जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पर टिकरा फोड़ा है शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि जो है कांग्रेस की सरकार के समय से ये बेकार पड़ी हुई साइकिलें उन्होंने वितरण नहीं की थी। इस बात को लेकर के वो मंदसौर जिले के शिक्षा अधिकारी से बात कर ले, संकुल प्राचार्यों से बात कर ले। मैं दावानी विश्वास और खुद के साथ कह सकता हूँ 5 से 6 सालों से मैं खुद महारानी विद्यालय में या गोडाउन में पड़ी हुई साइकिल ठीक है प्रीत, आपके पास आएंगे दोबारा। पहले कटनी चलेंगे, यश खरे से बात करेंगे। यश, वहां क्या कुछ स्थिति है? चूंकि अब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बड़ा बयान आ गया हमारे ऑपरेशन पंचर के बाद में कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, साइकिलें बांट दी जाएगी। यश खरे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ऑपरेशन पंचर अब बिल्कुल उसमें खबर का असर हो गया है, क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो है वह आरोप प्रत्यारोप करते हुए यह कह दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब उन बच्चों के चेहरों पर भी खुशी नजर आने लगेगी जो बच्चे अब साइकिल की आस में थे। अब उन्हें यह आश्वस्त हो गया है कि उन्हें अब साइकिल मिलेगी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। बेटा, आप लोगों की जो मांग थी साइकिल की, जो आप लोगों ने अभी न्यूज़ 24 से की, उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि आपको जो साइकिल नहीं मिली है उसके ऊपर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप? ठीक है, धन्यवाद न्यूज़ 24 का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद। उनकी इस मुहिम से हमें साइकिल मिलेंगी। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इस मुहिम के कारण हमें साइकिल मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे की जो खुशी है वह खुद बयां कर रही है कि अब वह कितने खुश है कि उन्हें 2 साल से साइकिल नहीं मिली थी, लेकिन अब हमारी खबर के असर होने के बाद उनके बच्चों के चेहरे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वजह से मुस्कान आ गई है। उनका थैंक यू कहना है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कि अब उन्हें साइकिल मिल जाएगी। लेकिन अब आपको स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। 19 में कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय की ये साइकिलें रखी है। उस समय साइकिलें छात्र लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि ये सारी साइकिल तो है नहीं, क्योंकि हम तो 5.5 लाख साइकिल बांटते हैं मध्य प्रदेश में। कहीं जहाँ छुट्टी है, बच गई होगी, वो कैसे बची हो जांच का विषय है। लेकिन दूसरी बार जब से हमारी सरकार बनी है 2020 से, तब से हमने साइकिल ही नहीं खरीदी है, इसलिए बांटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कोरोना की परिस्थितियों के कारण हमने साइकिल क्रय नहीं की है। साइकिल अगले सत्र में देने का हमने प्रावधान कर दिया है। इन सत्रों में हम 2 सालों में साइकिल किसी प्रकार की नहीं दे रहे हैं। तो सुना आपने, इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हमने साइकिल देने का ऐलान जो है वो किया है और ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर साइकिलें क्यों नहीं बांटी गई, इस बात का जिक्र भी उन्होंने कहा, कोरोना काल का इसमें बताया। लेकिन 25,000 साइकिलें बताई जा रही खराब हो गई और 9 करोड़ का नुकसान किया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके कारण ये लापरवाही सरकार। देखिए, कांग्रेस के समय का सारा किया धरा है। हम फिर भी इसकी जांच कराएंगे, कहाँ कितनी पड़ी, क्यों पड़ी। उसके बाद यदि जिसके लिए कोई दोषी पाया गया तो उसे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो छात्र संख्या के आधार पर हम ऑर्डर देते हैं, कोई भी सरकार होती है वो प्रक्रिया अपनाती है। अब छात्र लेने नहीं आए होंगे, छात्र स्कूल छोड़ गए होंगे, जो वहाँ की परिस्थिति होगी उसकी जांच करा के फिर कार्रवाई सुनिश्चित मतलब करेंगे। ये सुनिश्चित कर रहे हैं आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे सर। ठीक है ना भाई, यदि छात्र, जो भी दोषी, देखिए छात्र संख्या 25 है, 25 साइकिल उस जगह इशू हुई है। अब वो व्यवस्था ने नहीं बांटी है या फिर विद्यार्थी लेने नहीं आए। व्यवस्था नहीं बांटता तो पूरी नहीं बांटता, लेकिन क्या कारण है उसका पता तभी चलेगा जब उस समय का पूरा रिकॉर्ड देख करके और उसकी जानकारी जुटाएंगे। तो हम विभाग को निर्देश दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, हमारा भी मकसद यही है कि सच्ची तस्वीरें दिखाए, खराब दिखाए, क्योंकि चीजें दिख रही है कि साइकिलें खराब हो गई है। 9 करोड़ रुपए का आप ही लोगों को नुकसान हुआ, सरकार को नुकसान। देखिए ये जो नुकसान किया है ये कांग्रेस की सरकार के समय किया है। कांग्रेस के लोगों ने या तो ज्यादा साइकिल खरीद ली होगी उस समय और लोगों ने भेज दी होगी, या छात्र कम होंगे। इसलिए ये जो कुछ गलती है उस समय की है। फिर भी हम इसकी जांच कराएंगे, तथ्यों को पता लगाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।
पन्ना चलेंगे, नीलम से बात करेंगे, नीलम राज से बात करेंगे। नीलम, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं पन्ना में? क्योंकि अब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आ गया है कि अब कार्रवाई की जाएगी ऐसे दोषियों पर जिन लोगों ने इसमें साठगांठ की है, जिन लोगों ने साइकिल नहीं बांटने में यहां पर शामिल रहे हैं। नीलम, किस तरह की स्थिति है? बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें इस बात से अवगत कराइए कि स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया कि अब उन्हें साइकिल बांट दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अभी पन्ना के शासकीय कुंजवन हाई स्कूल में खड़ा हूँ। मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम है, मैं भी उनसे बात करता हूँ। और जहाँ तक अभी शिक्षा मंत्री ने बोला है कि बच्चों के लिए हम जल्द से जल्द साइकिलें उपलब्ध कराएंगे, तो इस संदर्भ में हमारी मैडम क्या कह रही है, इन्होंने भी न्यूज देखी हुई है। हाँ। मैडम से बात करते हैं। जी मैडम, मध्य प्रदेश में हमारा ऑपरेशन पंचर चल रहा है। अभी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि जहाँ भी साइकिलें होंगी बांटी जाएंगी। आप क्या समझती है, 3 साल के बच्चों में साइकिल नहीं बटी, क्या कारण रहा होगा? 2 सत्र कोरोना काल में 20, 21, 21, 22 में साइकिलें नहीं बांटी गई हैं और जैसे ही शासन का निर्देश हमें प्राप्त होगा साइकिलें बांटेंगे। मैडम, कई जगह पर स्टोर में साइकिलें खराब हो रही हैं, जैसे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हमारे यहाँ तो स्टोर है नहीं साइकिल का, तो इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। नीलम, शिक्षिका महोदया से पूछिए कि क्या सिस्टम पर भी बात आई है कि सिस्टम ने भी साइकिलें नहीं बांटी है? क्या यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि अधिकारियों ने बच्चों को नहीं बुलाया गया, उन्हें साइकिल नहीं सौंपी गई? जी, मैं मैडम से समझने की कोशिश करता हूँ। हमारा सवाल है कि ऊपर से जैसे कई जगह पे साइकिलें रखी हुई हैं और बांटी नहीं गई हैं, कई जगह ऐसे, तो क्या इसमें सिस्टम की लापरवाही होगी या क्या कारण हो सकते हैं साइकिल बच गई हैं? ये जानकारी हमें नहीं है क्योंकि हमारे ठीक है नीलम, आऊंगा आपके पास में। इंदर सिंह परमार ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, बधाई दी है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, वो भी आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। खुलासे के लिए बीजेपी ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बधाई दी है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बधाई दी है, बीजेपी ने बधाई दी है। खुलासे के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बधाई का पात्र है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने यह बात कही है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता है। खुलासे के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बधाई का पात्र है। कांग्रेस ने भी खुलासे के लिए बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों ने बधाई दी है। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बधाई दी है। खुलासे के लिए बीजेपी ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बधाई दी है। बधाई का पात्र है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस बात का जिक्र किया लाइव फोन कॉल में डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुलासे के लिए बीजेपी ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बधाई दी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पंचर के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुलासे के लिए कांग्रेस ने भी बधाई दी है। और मंदसौर चलेंगे, प्रीत शर्मा से बात करेंगे। प्रीत, अब बधाई जो है वो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दी गई है। इंदर सिंह परमार का बयान सामने आ गया कि हम कार्रवाई करेंगे, साइकिलें बांटेंगे। किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? बच्चों को यह बात बताइए कि उन्हें अब साइकिलें मिल जाएगी। मंत्री जी का यह बयान सामने आया है। बच्चे जो है वो निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद में खुश होंगे। फिलहाल बच्चे जो है अपने अपने कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे इस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। इंदर सिंह परमार ने जो है न्यूज 24 को बधाई दी है इस ऑपरेशन खुलासे को लेकर के। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता बधाई दे रहे हैं। जो है लगातार खुलासा किया, इतना बड़ा घोटाला सामने आया, आपका क्या मत? मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने इस खुलासे किया। मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों में जो शिक्षा मंत्री आरोप लगा रखे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में खरीदी है, मैं कह रहा हूँ एक चोर है तो दूसरा महाचोर अपने आप को साबित करने में लगा है। उस साइकिल पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है जिसके भी कार्यकाल में। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए कि अगर मेरी राजनीतिक दल की, मेरी पार्टी के किसी मंत्री ने यह साइकिल खरीदी है तो मैं इस्तीफा दूंगा। और सबसे पहले जितने भी जिले में साइकिलें पड़ी है, जिला कलेक्टर को सूचित करे अभी तुरंत फोन उठाकर कि इसके संज्ञान लेवें और जितने जिला शिक्षा अधिकारी है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। शोकाज नोटिस आज की तारीख में ही जारी होना चाहिए, तभी मंदसौर की जनता और देश की जनता और बच्चे आपके प्रति विश्वास जगाएंगे। मैं भी देख रहा हूँ साइकिलें बहुत लंबे समय से यहाँ पड़ी हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप से हमें उमरी चलेंगे, संजय विश्वकर्मा से बात करेंगे। संजय, अब इंदर सिंह परमार का यह बड़ा बयान, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान कि अब साइकिलें बांट दी जाएंगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ कहना उन बच्चों का? बच्चों को जानकारी दीजिए कि मंत्री जी ने ये बात कह दी है कि उन्हें साइकिल दी जाएगी। संजय, देखिए, ऑपरेशन पंचर का खासा असर हुआ है और चूंकि ऑपरेशन पंचर के माध्यम से ही उमरिया जिले के पाली विकासखंड में जो साइकिलें रखी हुई हैं, हाँ। उनके बारे में लोगों को पता चल सका। मेरे साथ में कांग्रेस नेता हैं, मैं इनसे बात करूंगा। इंदर सिंह परमार ने ऑपरेशन पंचर को लेकर ये कहा है कि जो साइकिलें पड़ी हुई है 2 सालों से, हम उसके दोषियों पे कार्रवाई करेंगे और बच्चों को साइकिल बांटेंगे। क्या कहेंगे?
मैं सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मध्य प्रदेश की कुंभकर्णी नींद में सो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जागृत किया और जागरूक किया इस विषय पर। और ये रहा सवाल इन लोगों का 15 साल के शासन काल में इन लोगों ने जो कोई उपलब्धियां इनके पास है नहीं, इनका सिर्फ ठीकरा जो है कांग्रेस सरकार पर फोड़ना इनकी पुरानी आदत रही है। और इनके एक ढेर सारे कोई उपलब्धियां इनके है नहीं, सिर्फ मतलब जहां भी गलतियां पब्लिक के द्वारा आती हैं उनका दोषारोपण सीधे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट पर लगा देती है। अभी साइकिल बांटने की बात हो रही है कि जो साइकिलें पड़ी हुई हैं साइकिल बांटेंगे भी, और जो दोषी उनके कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे आप? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस अभियान ऑपरेशन पंचर के बारे में संजय, नेताजी को एक बात और बताइए, कांग्रेस के नेताजी को एक बात और बताइए कि कांग्रेस पर भी ठीकरा फोड़ा है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने, इस बात से अवगत कराए। अच्छा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, उसी बीच में कांग्रेस की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे सूबे, ठीक है संजय, आऊंगा आपके पास में। मध्य प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हमारे जुड़ चुके हैं। पटवारी जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन पंचर हमने चलाया, उम्मीद है आपने भी देखा होगा, लेकिन अब इस पंचर में हमने उन साइकिलों की तस्वीर दिखाई, जो साइकिलें बच्चों को बढ़ जानी चाहिए थी। इसके बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री का यह बयान आता है कि साइकिल अब बांट दी जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपका क्या कुछ कहना है? ये भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई सरकार, लूट और खसोट की सरकार, ये क्या दिशा है, क्या दशा है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा, ये पता ही नहीं इन लोगों को। सारे शराब पे पूरे देश के, प्रदेश के बच्चों को डुबोने वाले ये लोग ये बता रहे हैं कि ये पिछली सरकार में ऐसा हुआ था, वो साइकिलें हैं। तो आप जांच करो, दोषियों को सजा दो, झांझ मंजीरे बजाने के लिए मंत्री बने हो। ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करना ही, उसका जवाब देने में ही थोड़ा दुख होता है कि जो लोग दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, भ्रष्टाचार खूब आप करो, आरोप दूसरों पे लगाओ, ये इनकी नीति बन गई है। मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे, मैं न्यूज 24 को बधाई देता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया है उसको लेकर इन्होंने आपने जो संज्ञान में लिया, आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। पटवारी जी, एक अहम सवाल आपसे लूंगा। इंदर सिंह परमार से जब इस बात का पूछा गया कि आखिर साइकिलें क्यों नहीं बांटी गई, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ शासनकाल में ऐसा हुआ, इस बात का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। क्या कहेंगे आप पटवारी साहब? अरे तो आप क्यों ठीकरे से क्या होगा? जांच करो, दोषियों को सजा दो। मंत्री बने हो क्या बने हो आप? मंत्री बने हो कि झांझ मंजीरे बजाने के लिए बैठे हो? वहां करो ना। एक अहम आरोप यह भी लगाया कि अधिक आवश्यकता से अधिक साइकिलें आपने मंगवा ली कमलनाथ सरकार में, बच्चों को बांटी नहीं गई, सिस्टम की हिला हवाली थी, अधिकारियों के साथ में सरकार की साठगांठ थी। ये तमाम आरोप आपकी सरकार पर लगाए थे, आपकी पूर्व सरकार पर। अरे भैया, फिर वही बात, ये आरोप लगाने के बजाय ये भ्रष्टाचार खुद है। इनके तो पर्टिकुलर मंत्री जी के तो 50 प्रमाण हैं। आप इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा देना है, मध्य प्रदेश को धोखा देने जैसी बात है। और मैं समझता हूँ कि इनकी असली करनी और कथनी का अंतर समझ में आने लगा है। ये जाती हुई सरकार है, थोड़े दिनों में जनता इसको हटा देगी वापस। तो मैं समझता हूँ इस तरह की लूट में लगे हैं। नरेंद्र सलूजा, थैंक यू बोल रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, आप क्या कहेंगे? हाँ, धन्यवाद बोला मैंने कि बधाई आपको जी, यही तो बोला, क्या बोलना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया पटवारी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऑपरेशन पंचर पर बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया कि बच्चों को साइकिल दी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि इन सब के बीच में बीजेपी सरकार ही दोषी है, इसमें बच्चों को साइकिल नहीं दी गई, इसमें बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। ना सिर्फ आरोप लगाए बल्कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद भी यहाँ पर दिया है जीतू पटवारी ने, एमपी सरकार के पूर्व मंत्री हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, खुलासे के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बीजेपी का धन्यवाद आया है, इसके अलावा कांग्रेस ने भी धन्यवाद दिया है। और इन सब के अलावा एक अहम और खुश कर देने वाली खबर यह है कि इंदर सिंह परमार का यह बयान कि अब बच्चों को साइकिलें दी जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो मंदसौर चलेंगे, प्रीत शर्मा से बात करेंगे। प्रीत, बातचीत कर रहे थे आप नेताओं से, वहां के बुद्धिजीवियों से, क्या कुछ कहना है उनका इस फैसले के बाद में, इस बयान के बाद में? प्रीत शर्मा। बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज स्पष्ट है
कि कहीं ना कहीं उनका यही मानना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए और दोषी जो अधिकारी हैं, जैसा कि इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री ने बताया, दोषी अधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री की यह बात इसी से साबित हो जाती है कि वो स्वयं इस बात को कबूल कर रहे हैं कि एक ऑडिट होता है, जो बच्चे जितने बच्चों की संख्या रहती है वो बुलाई जाती है और उसके बाद में ही साइकिलों का स्टॉक जो है वो जिला स्तर तक पहुंचाया जाता है या विकासखंड स्तर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहीं से पैदा हो जाता है, यहीं से खड़ा हो जाता है कि जब ऑडिट होता है और बच्चों की संख्या के अनुसार साइकिलें निकलती है तो उसके बावजूद भी ये इतनी साइकिलें कैसे बच गई? निश्चित तौर पर कुछ साइकिलें बच सकती है, कुछ बच्चे नहीं पहुंचे या कुछ बच्चों ने दूसरे स्कूलों में अपना दाखिला करवा लिया, लेकिन इतनी साइकिलें बच जाना एक एक विकासखंड स्तर पर कई सारे सवालों को जन्म देता है। जिला शिक्षा अधिकारी से भी हमारी इस विषय में बात हुई थी, हमने एक आंकड़ा उनसे लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बोल करके पल्ला झाड़ लिया कि विकासखंड स्तरों पर बची हुई साइकिलें पड़ी हुई है, लेकिन वो साइकिलें कितनी हैं ये तक वो नहीं बता पाए। वहीं दूसरी ओर छात्रों का जो ऑडिट है उसके बारे में भी हमने उनसे चर्चा की थी कि कितने बच्चे, कितने छात्र छात्राओं को जो है साइकिलें बांटी जाती है, कितनी संख्या है उनकी, इस बारे में भी वो कुछ जानकारी खुल करके नहीं दे पाए। तो इसी से साबित होता है कि जो मक्कारी है वो किस हद तक विभाग के अंदर तक जो है मंत्रालय से लेकर के यहाँ तक पहुंच गई है। जो है सिर्फ एक खाना पूर्ति चल रही है कि एक ऑडिट करके भेज देना कितनी साइकिलें आ रही है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। इसका खामियाजा ये रहता है कि बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश से सामने आता है। और लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में संजय, तस्वीरें क्या आप देख पा रहे हैं इस बयान के बाद में कि इंदर सिंह परमार का यह बयान कि अब साइकिलें बांट दी जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जीतू पटवारी थैंक यू बोल रहे हैं, हितेश बाजपेयी थैंक यू बोल रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। तमाम प्रतिक्रियाएं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी सामने आ रही है। वहां लोगों का क्या कुछ कहना है, बच्चों का क्या कुछ कहना है? संजय, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन पंचर ने सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठाया है और कुंभकर्णी नींद भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, ये तो 2 साल का मसला हो गया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन पंचर के माध्यम से न्यूज़ 24 ने इस बात को उठाया तो हमारे साथ में जो कांग्रेस नेता थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उन्होंने भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार जागी तो। भले ही सरकार आरोप लगा रही है भाजपा कांग्रेस के ऊपर, लेकिन क्या 15 महीने कांग्रेस के, क्या 15 साल के से भी ज्यादा भारी हो गए? क्या तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरीके से ऑपरेशन पंचर के माध्यम से छात्र हित की बात की गई, जैसा कि कहा गया है कि छात्र हित की जब बात हो तो दलगत बात नहीं होनी चाहिए, ना भाजपा की बात हो ना कांग्रेस की बात हो। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इसमें वो था, अहम भूमिका थी, तमाम बातें आई, लेकिन मूल बात जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सामने आई है कि बच्चों को साइकिल बंटनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस मामले में जब व्यक्तिगत रूप से जब जिला शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार ध्रुवे से मैंने बात की तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि उनको ये नहीं पता है कि हमारे कोई साइकिलें बची हुई है। उन्होंने हमसे साफ साफ कहा हमारे ऐसी कोई साइकिलें नहीं है जो बंटने के लिए हैं। अब यही बात उठती है कि या तो साइकिलें ज्यादा खरीद ली गई किसी संबंधित व्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए, या फिर ये साइकिलें कागजों में तो बढ़ गई हैं, रजिस्टरों में तो बढ़ गई हैं, लेकिन आज भी ये धूल खा रही हैं। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये जो ऑपरेशन पंचर था, निश्चित रूप से ये रंग लाएगा और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दोषियों पे कार्रवाई होगी और तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी, ये छात्र हित की बात है और छात्र हित के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सदैव खड़ा है। ठीक है। ऑपरेशन पंचर